स्वागत है। मैं आपको आज जो दिखाने जा रहा हूँ समाज के लिए बहुत ही शर्मसार और बहुत ही दुखद की घटना है। हम आपको बताते चलें कि गाजीपुर जिले के नक्खतपुर गांव में बहुत ही दुखद घटना हुई है और इस समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है कि आने वाले समय में भी लगता है कि ऐसा ही होता रहेगा। पिछले भी समय में ऐसा ही हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जो है कि बहन बेटियों के लिए जो कि काफ़ी योजनाएं, काफ़ी सुरक्षा के लिए कह रही है, लेकिन समाज पर और ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना ही उनको जो है कि कोई अच्छी व्यवस्था मिल पा रही है। लेकिन मैं नक्खतपुर की बात करता हूं, जो है कि यहाँ पे उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। उनसे इस घटना का रूबरू करवाता हूं, जो कि जी आपका परिचय। जी, हमारा नाम उदय प्रकाश गौतम है। सिविल कोर्ट दीवानी मऊ से प्रैक्टिस करता हूँ। जी, ये जो घटना हुई है इसके विषय में करिए कि आपकी जी, ये जो है मेरे परिवार की बच्चियाँ हैं। एक जो है 13 साल की ये रोशनी है और 14 साल की सालू है। तो वो जो है 7 से सवा 7 की 7:30 की लमसम में घर से निकली शौच के लिए और शौच के लिए गई और जाने के बाद जो है फिर वापस नहीं आई, कम से कम 10-15 मिनट तक। किस तारीख की बात है? और ये 2 तारीख का 2 तारीख शाम की बात है। तो जब नहीं आई तो फिर परिजन लोग जब सभी खोजने लगे तो खोजते खोजते ज़्यादा टाइम हो गया। तो खोजते खोजते जब ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर जो है चारों ओर अपने जो है इधर उधर खोजने लगे, फिर भी मिली नहीं। तो फिर क्या हुआ? तो फिर जो है ये जो है फिर 9-10 बजे करीब में मऊ गए। अरे मऊ कह रहा हूँ, ये पिपरी डी गए। तो पिपरी डी में जो है ये स्टेशन वगैरह और वहाँ के जो क्या नाम से फाटक वगैरह सब खोजे। तो वहाँ पर एक सिपाही, शायद ये सिपाही कि 2 सिपाही थे, उन्होंने बताया कि ये कुछ बच्चियों का शव जो है ये क्या नाम से कुसमौर मोड़ के पास, कुसमौर फाटक के पास, ठीक है ना, मृत अवस्था में है। तो उन्होंने जो है दिखाया कि उसका फोटो खींचा था। तो इसके बाद जो है दिखाया उखाया तो वो जो है जब देखो के लिए तो फिर अपना जो है घर आए। तो उसी थोड़े देर के बाद में ये क्या नाम से मटेहूँ ये चौकी इंचार्ज को फ़ोन किए और वहाँ से वो आए। तो उसमें एक लड़का, जब लड़कियाँ गायब हुई तो उसमें एक लड़का रोशन नाम का है जो अपने मौसी के घर रहता है। मौसी घर रहता है, उसका घर कहीं और है, मौसी घर रहता है। तो जब जैसे लड़कियाँ गायब हुई तो उन्होंने कुछ नंबर पर फ़ोन करके और इनकी लड़की से आजमगढ़ फ़ोन किया कि आपकी दोनों जो घर की बच्चियाँ हैं वो भाग रही हैं। ठीक, तो भाग रही हैं। तो इसके बाद फिर मतलब और लोग खोजे खाजे तो वही जो है 9 बजे 9:30 बजे के करीब में वो जो है वहाँ पता चला कि ये लड़कियों का बॉडी जो है मृत। तो रोशन नाम का जो लड़का है उसकी मौसी किस गांव में रहती है? वो नक्खतपुर में रहती है। नक्खतपुर में ही रहती है। नक्खतपुर में ही रहती है। जी, इसमें जो है कि कौन सा थाना पड़ता है आपका? ये थाना हमारा मर्दा पड़ता है जी। तो इसके विषय में क्या आप जो है कि थाने पर तहरीर दी थी क्या? ये थाना हमारा मर्दा पड़ता है, लेकिन ये घटना जो है थाना सराय लखनसी का सराय, वो जो जहाँ घटना हुआ था वो सराय लखनसी में हुआ था। तो हमने जो सूचना दिया था, चौकी मटेहू को सूचना दिए थे, तो वहाँ की पुलिस आई और उसको पकड़ कर ले गई। और हम लोग किसको पकड़ के ले गए? रोशन को। रोशन जो लड़का जो सूचना दिया था कि आपकी लड़की जो भागने वाली है, तो उसको जो पकड़ कर ले गई। और उसने वहाँ पर 3-4 लड़कों का नाम बताया, लेकिन वहाँ पर हम लोगों का FIR लिखने में वो असक्षम थे, लिखे ही नहीं। वो कहे कि घटना वहाँ की है तो वहाँ जाइए। वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ कहाँ पे जाइए? सराय लखनसी वाले आपको ऐसा बोले या मटेहू वाले बोले? नहीं, मटेहू वाले बोले, मर्दा वाले बोले, ये दोनों लोग बोले कि घटना जो है सराय लखनसी का, सराय लखनसी में जाइए। तो फिर आपने सराय लखनसी थाने पे आप गए थे क्या? हाँ, सराय लखनसी पर हम लोग जो है गए। तो सराय लखनसी पर जो है हमने जो है तहरीर मतलब लिखा गया, तो उसको जो है दिया हुआ गया। तो रोशन नाम का लड़का जो इन लोगों का नाम बताया था, तो क्या आपने जो कि तहरीर जो दर्ज कराई थी वो नामजद हुआ क्या? हाँ, उसमें जो है 2 लोग का नाम जो है नामजद है, बाकी सब अज्ञात है। उसमें 6-7 लोग होने की संभावना है। 6-7 लोगों का संभावना है। तो रोशन ने कितने लोगों को बताया था? 2 लोगों को बताया है। तो जिन लोगों का नाम से जो है कि दर्ज हुआ है FIR, तो क्या उनकी अब तक गिरफ्तारी हो पाई है क्या? नहीं, अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब तक जो है पुलिस जो उसमें हीला हवेली कर रही है, अभी तक कुछ नहीं की है। और हम तो ये चाहेंगे कि भाई देखिए हमको
आप जो कि पुलिस प्रशासन के कार्य से संतुष्ट नहीं है क्या? पुलिस प्रशासन काम जो कर रही है तो कर ही रही है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब तक तो उनको गिरफ्तार हो जाना चाहिए। तो जब अब तक वो गिरफ्तार नहीं किए हैं तो उनके काम से कहाँ संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं। सर, नक्खतपुर गांव में बहुत ही दुख की घटना हुई है। इसमें आप जो है कि मौजूद भी हैं, लेकिन परिवार के द्वारा ये बताया गया है कि अब तक जो है कि पुलिस प्रशासन जो कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इस दुख की घड़ी में जो है कि आप जो है कि सर क्या कह रहे हैं जो है कि? देखिए सर, इस दुख की घड़ी में हम परिजनों के साथ हैं, पूरे परिवार के साथ हैं, और इस परिवार से हमारा बहुत पुराना रिश्ता भी है। और अगर इस दुख की घड़ी में हम लोगों को, इस परिवार को न्याय नहीं दिला पाए तो मैं ये समाज का जो कार्य है तो राजनीति में कर रहा हूँ, इस कार्य को मैं करना छोड़ दूँगा। तो इस दुख की घड़ी में उन लोगों आरोपियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग करवाएंगे, और 24 से 48 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है, और स्थानीय शिक्षक को और सीओ को भी, क्षेत्राधिकारी को भी। अगर 24 से 48 घंटे के अंतर्गत अगर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो ये हमारी बहुजन आर्मी टीम उग्र रूप धारण करेगी, और 24 से 48 घंटे के बाद हम लोग जो है कि जिला मुख्यालय पे धरना पर बैठ जाएंगे, और जोरदार धरना प्रदर्शन होगा, और उसमें हम लोग जो है कि इस परिवार को किसी तरह से न्याय दिलाने का कार्य करेंगे, और न्याय दिला कर ही रहेंगे। सर, नक्खतपुर गांव में बहुत ही दुख की घटना हुई है, जिस पर आप उपस्थित हैं जो है कि, तो इस दुख की घटना पर सर जो है कि आप क्या कह रहे हैं जो है कि? यह बहुत दुखद घटना है। ये किसी भी समाज की घटना हो, बहुत दुखद है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश में हम लोग उपस्थित थे। उस परिवार से हम लोग मिले हैं, हर संभव प्रयास करने का हम लोग वादा भी किए हैं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने SHO से बात भी की है, तो उन्होंने 48 घंटे का समय मांगे हैं, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश में हम लोग कहें कि 48 घंटा का हमको टाइम चाहिए। अगर नहीं होगा, 48 घंटा में नहीं होता है, तो हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिससे शासन प्रशासन में जो व्यवस्था चरमराएगी उसके शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद। सर, आप क्या कह रहे हैं जो कि इस दुख की घटना पर जो है कि नक्खतपुर वाले पे? देखिए सर, एक दिन एक ही रात में जो है कि नाबालिग 2 बच्चियों की जो है कि सामूहिक दुराचार करने के साथ उनके अंगों को काटना और उनकी जो है कि साजिश के तहत हत्या कर देना बहुत ही निंदनीय है, और समाज में यह बहुत गलत संदेश इसका जाएगा। और इसमें हम जो है कि परिजनों से मिले भी हैं, और परिजनों के साथ हमारा पूरा जो है कि हमने परिजनों को आश्वासन भी दिया है कि हम जो आरोपी हैं जिन्होंने यह घटना को अंजाम दिया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की कृपा कार्रवाई करवाएंगे। और अगर कार्रवाई शासन प्रशासन के द्वारा अगर नहीं की जाती है तो यह बहुजन आर्मी हमारी टीम, यही गाजीपुर की ही टीम नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर की टीम धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी, और इसका जिम्मेदार स्वयं शासन प्रशासन के लोग होंगे।